पाइथन डेवलपमेंट आपको स्लो लगता है, पिप इंस्टॉल टाइम लेता है, वर्चुअल ENV आपको कंफ्यूज करता है। आपको कन्फ्यूजन होती है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट्स कैसे बनाएं, कैसे एक्टिवेट करें, डिपेंडेंसीज को कैसे मैनेज करें। सो मिल लीजिए यूवी से, एक ऐसा पाइथन पैकेज मैनेजर जो रस्ट की स्पीड के साथ आपके सारे वर्क फ्लोज को टर्बो चार्ज कर देता है। आज इस वीडियो में हम यूवी को बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे, फास्ट API और जेंगो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और देखेंगे कि यूवी कैसे आपका पूरा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरिंग कोड के अंदर। चलो चाय कॉफ़ी अगर आपके पास है तो आप उठा लीजिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए, जिसके अंदर हम लोग फ्रॉम जीरो टू हीरो यूवी को समझते हैं और आपको अब बाकी पैकेज मैनेजर्स जैसे पिप एक्स, इन सब मैनेजर्स को अब नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक सुपर चार्ज पैकेज मैनेजर है। इसको हम लोग समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। यूवी पाइथन पैकेज मैनेजर। अब सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता कि पैकेज मैनेजर क्या होता है, तो यार सबसे पहला मेरा काम यही है कि आपको ये समझाना कि भाई पैकेज मैनेजर्स क्या होते हैं। पैकेज मैनेजर्स एक टूल है भाई। जब कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारा काम करना होता है। लेट्स सपोज आपने एक जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया या मान लो फास्ट API का प्रोजेक्ट बनाया, तो वहाँ पे आपको दूसरे डिपेंडेंसीज या दूसरे पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। आपको उन पैकेजेस को अपडेट करना पड़ सकता है, अपडेट एंड उन पैकेजेस को इवन रिमूव करना पड़ सकता है एंड बेसिकली एंड मैनेज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो ये मैनेजमेंट जो है, ये सारा मैनेजमेंट ये पैकेज मैनेजर्स करता है, ये पैकेज मैनेजर करता है आपके लिए। सो जैसे आपने जब भी पाइथन के प्रोजेक्ट बनाए होंगे कभी फ्यूचर में, और अगर नहीं बनाए तो आपको इस चैनल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे पाइथन की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो वहाँ पे आपने यूज़ किया होगा पिप, या फिर आपने यूज़ किया होगा पिपेक्स, या फिर आपने पोइट्री, या मान लो आपने पाइथन के प्रोजेक्ट नहीं बनाए, मान लो आपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बनाए, तो वहाँ पे आपने NPM यूज़ किया होगा। NPM की हेल्प से आपने डिपेंडेंसीज को डाउनलोड किया होगा। सो सिंपल डिफिनीशन की बात करें तो यस, पाइथन पैकेज मैनेजर जो है, या किसी भी टेक्नोलॉजी में जो पैकेज मैनेजर है गाइज, दैट विल इंस्टॉल, अपडेट, रिमूव एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर पैकेजेस। इवन ऑब्वियसली बात डाउनलोड वगैरह सब कर लेगा, इंस्टॉल कर देगा अपनी खुद की जगह पे, ठीक है। इंश्योर करेगा कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है, अपग्रेड करने में हेल्प करेगा, बिल्ड करने में हेल्प करेगा, इवन पैकेजेस को पब्लिश करने में भी हेल्प करेगा। सो नाउ आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि पैकेज मैनेजर क्या होता है। सो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपने पैकेज मैनेजर्स यूज़ किए होंगे। नहीं यूज़ किए तो मैं आपको बताऊँगा। अब जो यूवी है गाइज, ये यूवी आपका एक पैकेज मैनेजर ही है। मतलब इसकी हेल्प से हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पैकेजेस को इंस्टॉल करना हुआ, अपडेट करना हुआ, इवन अपग्रेड करना हुआ एंड यूवी एक्चुअली बहुत बहुत सारा काम करता है। लेकिन भाई क्यों यूवी, और यूवी अभी जो आया है उतना फेमस क्यों होने लगा, ठीक है। तो पाइथन का जो ये पैकेज मैनेजर यूवी, अगर इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो ये रही ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, ठीक है, astral.sh/uv। इस वेबसाइट को कैसे ओपन करोगे, आप यहाँ पे जाकर यूवी सर्च करोगे गूगल पे, एंड गूगल पे आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा उसको आप ओपन कर लोगे, इट विल लैंड टू दिस वेबसाइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहली लाइन लिखी होगी यहाँ पे, एक्सट्रीमली फास्ट पाइथन पैकेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजर रिटन इन रस्ट। तो इसका मतलब दो तीन चीज़ आप पक्का समझ गए होगे। सबसे पहला, ये जो पैकेज मैनेजर है वो एक्सट्रीमली या सुपर फास्ट है बाकी पैकेज मैनेजर से। तो हो सकता है अगर आप पिप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे पैकेजेस को डाउनलोड करने में टाइम लग रहा हो, ठीक है, बट यहाँ पे टाइम नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट चीज़, इसको लिखा गया रस्ट में, तो इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पैकेजेस को डाउनलोड करने में। इवन यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने एक फोटो भी डाल रखी है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस फोटो के अंदर आप थोड़ा सा जूम करो तो है, ये देखो, इसमें देखो यूवी टेक्स 0.06 सेकेंड्स काम करने में, पोइट्री टेक्स 0.99 सेकेंड्स, PDM टेक्स 1.90 सेकेंड्स, पिप सिंक टेक्स 4.67 सेकेंड्स। इसका मतलब आप देख सकते हो बेसिकली उन्होंने कोई एक सिंगल काम किया होगा पैकेज मैनेजर की हेल्प से और वो काम को कंपेयर किया है। तो यूवी जो है वो 0.6 सेकेंड्स में ही सारा काम कर ले रहा है। दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली सुपर फास्ट। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो कि अ सिंगल टूल टू रिप्लेस पिप टूल, पिपेक्स, पोइट्री, पीप, PyEnv, ट्विन, वर्चुअल ENV एंड मोर। मतलब अब हम एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि भैया ये जो हमारा यूवी है ये एक सिंगल टूल है
और ये सबको रिप्लेस कर सकता है, सारे पैकेज मैनेजर्स जो आपने यहाँ पे देखे, चाहे वो पिप हो, पिप एक्स हो, चाहे वो पोएट्री हो, ठीक है, चाहे वो वर्चुअल ईएनवी हो, वर्चुअल ईएनवी हो, ऐसा करके एक्सेट्रा इन सबको रिप्लेस करेगा एंड एक के साथ सबका यूज़ हम लोग इस यूवी के साथ कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझना है। इट इज़ अ सुपर फास्ट रिटर्न इन रस्ट एंड इट्स इंटेंशन टू रिप्लेस पिप एक्स, पोएट्री, वर्चुअल एनवी, अदर टाइप्स ऑफ पैकेज विद द सिंगल पैकेज मैनेजर दैट इज अ यूवी। सो आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स एम टू यूनिफाई द एंटायर पाइथन पैकेजिंग इकोसिस्टम अंडर वन टूल। तो इसकी सबसे मतलब बेसिकली आप एक पैकेज मैनेजर यूज़ करो दैट इज यूवी एंड एंटायर आप पाइथन के पैकेजेस को इसी के साथ यूज़ कर सकते हो, यही उसका एम है। सो इसीलिए हम लोग यूवी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसको लोग ज़्यादा अडॉप्ट करने लगे, मतलब ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि क्यों भाई बाकी पैकेज मैनेजर्स हैं क्यों, तो एक बार इसको थोड़ा सा और कंक्लूड कर लेते हैं। इट्स मच फास्टर पैकेज मैनेजर, क्योंकि ये रस्ट में लिखा गया है एंड लाइक डिटर्मिनिस्टिक लॉक फाइल्स इसके अंदर होती है। डिटर्मिनिस्टिक लॉक फाइल को मेंटेन करता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा लॉक फाइल का मतलब एग्जैक्ट वर्जन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो उस लॉक फाइल के अंदर मेंटेन होता है, जैसे पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल होती थी, ठीक है। सो लॉक फाइल एंड सिंकिंग वगैरह को ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट बिल्ट इन पाइथन वर्जन मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ट इन पाइथन वर्जन मैनेजमेंट होगा आपके लिए, ठीक है। वर्क विद या वर्क लाइक सिमिलर, लाइक जैसे आप पिप के साथ काम करते थे, पिप एंड लाइक पोएट्री, इन सब की तरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट भी हो जाता है। जैसे आप यूवी रन करते हो तो यहाँ मिनिमल एक्टिवेशन आपको करना पड़ता है, मिनिमल एक्टिवेशन आपको अलग से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द फीचर्स जो कि हमें प्रोवाइड करता है यूवी। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया यूवी क्या है। यूवी इज अ पाइथन पैकेज मैनेजर एंड पैकेज मैनेजर क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। लेट्स सी अब हम लोग इंस्टॉलेशन देखते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे उसको, कैसे यूज़ करेंगे। सो लेट्स गो। अभी तक यार वीडियो अच्छी लग रही है तो मास्टर कोडिंग को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करो। सो हम लोग यूवी को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप एक टर्मिनल ओपन करो और टर्मिनल ओपन करने के बाद पाइथन देखो इंस्टॉल है आपके पास कि नहीं इंस्टॉल है। तो हमने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पावर से बेसिकली ओपन कर लिया गाइस एंड यहाँ पे हम देखेंगे पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। मैं सीधा पाइथन लिखूँगा, डैश के बाद वर्जन लिखूँगा, एंटर कर दूँगा और आप देखो हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन 3.14 इंस्टॉल्ड है। बिल्कुल सही। आपके वर्जन में हो सकता है कि इससे और अपग्रेडेड वर्जन हो इंस्टॉल, या फिर इससे पुराना वाला वर्जन भी इंस्टॉल हो सकता है, कोई बात नहीं। पाइथन अगर नहीं इंस्टॉल है फिर क्या करना भाई, पाइथन अगर नहीं इंस्टॉल है फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है ब्राउज़र पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स गो टू द ब्राउज़र यहाँ पे एंड यहाँ लिखना है पाइथन डाउनलोड। और जैसे आप पाइथन डाउनलोड लिखोगे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे छमाछम करके। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर पे जाके क्लिक करके एंड इंस्टॉल मैनेजर आ जाएगा, देन वहाँ से पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज आई थिंक पाइथन को डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन 3.14.0 क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन या अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन मुझसे लेनी है तो मैं सिंपली एक रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि आप अपने पाइथन का जो पाथ है वो सेट कर लीजिएगा अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, जिससे आप पाइथन को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ। फिलहाल मेरे में इंस्टॉल है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, मैं एक वीडियो बना दूंगा आप कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अगर आपको लिनक्स में करना है या मैक में करना है तो उसका वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने कर लिया। एंड जब आप पाइथन करते हो तो एक चीज़ तो आपको दिखाना मैं भूल ही गया। सो जब भी आप पाइथन करते हो गाइस तो आपके पास एक पैकेज मैनेजर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है जो कि है पिप। आप यहाँ पे पिप का वर्जन देख सकते हो, यस। तो पिप भी 25.2 इंस्टॉल है मेरे सिस्टम के अंदर। बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे पिप अभी यूज़ नहीं करूँगा, हम लोग यूवी यूज़ करने वाले एंड यूवी यूज़ करने वाले हैं तो बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली। और लेट्स डू दैट। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यूवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दिस इज एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द सेक्शन कॉल्ड इंस्टॉलेशन सेक्शन। आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, इसके फीचर्स वगैरह अगर आपने पढ़ लिए हो तो आप जाके गेटिंग स्टार्टर पे जा करके देख सकते हो और वहाँ पे सबसे पहले लिंक मिलेगी जो कि इंस्टॉलिंग यूवी, क्लिक कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप देखो क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो सिस्टम वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ पे जाऊँगा। इफ़ यू आर यूजिंग मैक एंड लिनक्स तो आप इस पर क्लिक करके मैक एंड लिनक्स पे जाके एंड डॉक्यूमेंटेशन देख करके फॉलो अप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं विंडोज़ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे जो पहला कमांड है इस कमांड को कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल को
फिर से आप टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। मैंने इसलिए भैया शॉर्टकट बना रखा है, तो जब मर्जी इतनी मर्जी तो आप टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द यूवी एंड यस, ये यूवी को डाउनलोड करेगा। 0.9.11 वर्जन है एंड डाउनलोड करने के बाद हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगा। सो लेट्स सी एंड एवरीथिंग इज़ इंस्टॉल्ड। तो मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट फिर भी अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यूवी का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। एंड आप देखोगे यहाँ पे तो यूवी का 0.9.11 इंस्टॉल हुआ है। हो सकता है आप फ्यूचर में इंस्टॉल कर रहे हो ये वीडियो देख करके तो आपको नया वर्जन मिले, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी अपडेशन होगा या जो भी चीज़ें होंगी वो आपको इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेगी। एंड इसीलिए इस चैनल पे मेरा मेन फोकस रहेगा कि आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अपडेटेड रहेगी। सो यूवी इंस्टॉल हो चुका है एंड लेट्स स्टार्ट यूजिंग यूवी के कमांड्स बताता हूँ एंड देन इंस्टॉल करके एंड कोर कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाता हूँ। मैं तो बेसिकली क्या करूँगा, हमने डी ड्राइव के अंदर एक मैंने यहाँ पे मास्टरिंग कोड नाम से फोल्डर बना लिया। आप लोग भी फोल्डर बना लीजिए और अपने टर्मिनल को इसी फोल्डर में ओपन करेंगे, ठीक है। सो शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ओपन इन टर्मिनल पे ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे ओपन कर लेंगे एंड यू विल सी कि हमारे पास जो टर्मिनल ओपन होगा वो मास्टरिंग कोड के अंदर है। सो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा। कैसे चाहो तो यूवी का काम करने के लिए यूवी नाम से फोल्डर बना सकते हो, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी मास्टरिंग कोड के अंदर काम करते हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक या फिर एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। हम कहेंगे MKDIR नाम देंगे यूवी डेमो, ये हमारा फोल्डर होगा। यूवी डेमो नाम से एक फोल्डर बन जाएगा एंड देन CD यूवी डेमो के अंदर हम चले जाएंगे। परफेक्ट, ये सब चीज़ आपको करना आना चाहिए भाई। इफ़ यू आर या आप डेवलपर हो या आप डेवलपर बनने की कोशिश करो तो आपको बेसिक कंप्यूटर तो भाई आनी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना पैकेज मैनेजर जो है उसको इनिशियलाइज करूँगा। अब जैसे मान लो आप जावास्क्रिप्ट में हो, npm यूज़ करो तो npm init करते थे, वैसे ही हम यहाँ का क्या करेंगे, यूवी init करेंगे। तो हमारा जो यूवी पैकेज मैनेजर है वो इनिशियलाइज हो जाएगा और कुछ रिक्वायर्ड जो फाइल्स होंगी उसको क्रिएट कर देगा। लेट्स सी, ये देखो, तो देखो यहाँ पे इनिशियलाइज प्रोजेक्ट विद यूवी डेमो। तो जो अब फोल्डर है वो बेसिकली एज अ प्रोजेक्ट बन गया किसका, यूवी का। अब इसके अंदर क्या क्या है आप यहाँ पे ls करके भी देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक गिट इग्नोर फाइल है, एक पाइथन वर्जन डॉट करके फाइल आ गई है, main.py फाइल आ गई है, पाई project.toml फाइल आ गई है, रीडवी फाइल आ गई। तो ये सारी फाइल्स बन गई हैं। किसने बना दिया, यूवी ने बना दिया जब हमने इनिट किया, मतलब इनिशियलाइज किया। इस फाइल को ज़्यादा देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं रिकमेंड करता हूँ आप VS कोड ओपन करिए और आपका जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है यूवी डेमो, इसको आप VS कोड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। एंड यस, मैं क्या करूँगा, मैंने ट्रस्ट कर दिया और इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम और कर लूँ तो आप देखो हमारे पास ये सारी फाइल्स हैं। गिट इग्नोर के अंदर कुछ भी नहीं है, बेसिकली कुछ अगर है तो यहाँ पे है, अदरवाइज आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। बेसिकली कौन कौन सी फाइल्स को इग्नोर करना है वो ऐड हो गया। अगर आपको नहीं पता गिट इग्नोर तो आप कमेंट सेक्शन में गिट लिख दीजिए, मैं गिटहब से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा एंड कम समय की भी होगी, उसके अंदर डिटेल में मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। सो इसके अंदर वो सारी फाइल्स हैं जो हम गिट से इग्नोर करना चाह रहे हैं। बेसिकली पाइथन वर्जन .python-वर्जन फाइल है, इसके अंदर आप पाइथन वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो वो वाली फाइल आ चुकी है। बेसिकली वो वाली फाइल इसके अंदर पाइथन का वर्जन है, तो पाइथन 3.12 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो 3.12 पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यूवी के पास 2 पाइथन इंस्टॉल थे, हमारे सिस्टम में बेसिकली 2 पाइथन इंस्टॉल थे, तो इसने पाइथन 3.12 पाइथन यूज़ किया। अभी मैं आपको दिखा दूंगा पाइथन को आप चेंज भी कैसे करते हो। तो इसने 2 थे इंस्टॉल, तो इसने एक उसमें से ये वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। main.py हमारी मेन फाइल है जहाँ से हम प्रोग्राम रन करेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है दिस पाई project.toml फाइल। इसके अंदर प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है। बेसिकली मेटा डेटा मतलब प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का वर्जन है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर लर्निंग यूवी। उसके बाद रीडमी फाइल बताइए कि भैया रीडमी फाइल अपने readme.md फाइल से बना रखी है एंड पाइथन जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ 3.12 से ग्रेटर हो या बराबर हो, उससे ऊपर वाला वर्जन भी चल जाएगा और डिपेंडेंसीज अभी नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स इस फाइल के अंदर हम क्या बताएंगे, पूरे प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जो फाइल है pyproject.toml फाइल, इसके अंदर पूरा पाइथन का मेटा डेटा है। रीडमी फाइल तो आपको पता है कि अब इसके अंदर कुछ है नहीं, बट हम अपने प्रोजेक्ट के रीडमी फाइल बना सकते हैं जो कि गिटहब वगैरह पे आप डालते हो तो ये फाइल का आउटपुट वहाँ पे दिखता है। बेसिकली जो कोई देखता है आपका प्रोजेक्ट रीडमी फाइल के अंदर कंटेंट को हम लोग बेसिकली
शोकेस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट या कह सकते हो कि प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब मेन बारी आती है कि हम कैसे डिपेंडेंसीज वगैरह को ऐड करेंगे इसके अंदर, कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। तो हम एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे। अब हम डायरेक्टली यहीं पे टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, तो हमें अलग से जो है टर्मिनल चल रहा था इस टर्मिनल को बंद कर देते हैं। एंड यहीं पर टर्मिनल ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक टिक दबाएंगे, मतलब एस्केप के नीचे वाली बटन। जैसे आप दबाओगे आपका टर्मिनल यहीं पे ओपन हो जाएगा। अब यहीं पे हम कमांड चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो लेट सपोज कि हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है पांडास की, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूवी के साथ एक ऐड कमांड चला सकते हैं और हम यहाँ पे डिपेंडेंसी का नाम पांडास लिख सकते हैं, एंटर करेंगे। सो देखो कितना फास्ट ये पांडास और नंबाई ऐड कर देगा, क्योंकि पांडास नंबाई एक साथ ऐड हो जाएंगे। सो देखना कितना स्पीड से ऐड कर रहा है। यस, नंबाई पांडास और बाकी जो डिपेंडेंसीज है वो ऐड हो चुकी हैं। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोजेक्ट डॉट टॉमल फाइल को ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे पांडास आ चुका है, समझ गए। एंड हियर यू, ठीक है। और एक फाइल और बन चुकी है यूवी डॉट लॉक फाइल। लॉक मतलब एग्जैक्ट कौन सा वर्जन रिजॉल्व हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन के पास एग्जैक्ट, कहने का मतलब फॉर्म डॉट टॉमल के अंदर अच्छा हम पांडास यूज़ कर रहे हैं जो कि 2.3.3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बट एग्जैक्ट आप कौन सा वर्जन अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड हुआ है वो यूवी डॉट लॉक फाइल के अंदर आ चुका है। एंड इवन ये जो पांडास है वो भी कौन कौन से वर्जन को यूज़ कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखो आ चुकी है। तो पांडास एक्चुअली नंपाई भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। एंड लाइव में आपको दिखाता हूँ। लेट मी ऐड वन मोर डिपेंडेंसी लाइक यूवी ऐड लाइक जेंगो, एंड बस जेंगो भी हमारे पास आ चुका है। जेंगो 5.2.8 के ऊपर वाला जेंगो, ठीक है। लेट सपोज ऐड फास्ट या यूवी ऐड रिक्वेस्ट्स, सी रिक्वेस्ट भी आ चुका है। यूवी ऐड फास्ट एपीआई कितना स्पीड से हो रहा है भाई, सारी डिपेंडेंसी जितने में उतनी ऐड कर सकते हो। यूवी ऐड लाइक यहाँ पे यूनिकॉर्न, सी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यूनिकॉर्न भी आ चुका है, यूनिकॉर्न भी आ चुका है। एंड लेट सपोज यूवी ऐड एक यूवी कॉर्न भी होता है, एंड एलसी यूवी कॉर्न भी आ चुका है। इसका मतलब डिपेंडेंसीज को ऐड करना बहुत ईजी हो गया है, सुपर फास्ट है। एंड जितनी डिपेंडेंसीज आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड की वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड वी जो है वो ऑटोमेटिकली टाई हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के साथ। तो आप देखो जैसे आपने ऐड किया वी अपने आप से बन चुका है, हमें अलग से कुछ बनाने की मतलब बनाया ही नहीं। तो जो भी इंस्टॉलर डिपेंडेंसी सारे इस वी के अंदर लिव के अंदर इंस्टॉलर है। सो ये कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रोजेक्ट बना लीजिए और एक बार प्रोजेक्ट बन गया फिर आप डिपेंडेंसीज को यहाँ पे ऐड करिए जैसे मर्जी वैसे। सिंपल, कितना सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपको कोई डिपेंडेंसी जैसे रिमूव करनी है, यूनिकॉर्न मान लो एक्स्ट्रा ऐड हो गया और आपको रिमूव करना है, तो यहाँ पे यूवी एंड रिमूव एंड जस्ट टाइप यूनिकॉर्न, एंड बस यहाँ पे यूनिकॉर्न जा चुका है। सपोज पांडास आपको हटाना है तो यहाँ पे यूवी रिमूव पांडास, पांडास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कितना स्पीड से काम हो रहा है, कितना स्पीड से काम हो रहा है। और लॉक फाइल भी अपडेट होती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि लॉक फाइल अपडेट नहीं हो रही है, लॉक फाइल अपने हिसाब से अपडेट हो सकती है। बट इफ़ यू वांट तो आप खुद से भी मैनुअल सिंकिंग भी कर सकते हो एंड एग्जैक्ट वर्जन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट भी कैसे बनाएंगे वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। बट यहाँ पे इवन URL सब चीज़ यहाँ पे लॉक फाइल के अंदर आ गए। तो ये लॉक एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम लोग जब NPM यूज़ करते हैं एंड जावास्क्रिप्ट का जब प्रोजेक्ट बनाते हैं या टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे package-log.json फाइल होती है। वैसे से यहाँ पे uv.log फाइल है जो कि एग्जैक्ट वर्जन जो रिजॉल्व हुआ है वो इसके अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा ही है कि भाई किसी ने कह दिया कि हमें समोसा खाना है, अगले महीने में खाएंगे, तो ये चीज़ हो गई भाई project.toml फाइल में, समोसा खाना अगले महीने के अंदर, खाना है समोसा अगले महीने के अंदर। बट एग्जैक्टली रिजॉल्व हुआ मतलब किस दिन खाना है भाई, एग्जैक्ट डेट वो यहाँ पे आ चुकी है। जो भी डिपेंडेंसी रिजॉल्व होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये होता है एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट मोड जहाँ पे हम प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक या एक पॉइंट और है हमारा, दैट इज़ ये जो यूवी है इट इज़ एक्चुअली अ पिप कंपेटेबल, ठीक है, पिप कंपेटेबल। अब पिप कंपेटेबल का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो यार कमेंट्स में बताइए। पिप कंपेटेबल मीन्स कि जो यूवी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना गाइस, ठीक है, ये यूवी हम लोग पिप के साथ भी इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पिप के साथ भी बहुत आसानी से इसको यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, टेंशन ना लो, कोई भी टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पिप के थ्रू कोई कमांड इंस्टॉल किया है या पिप के थ्रू कोई डिपेंडेंस इंस्टॉल किया, तो अब पिप के थ्रू अगर आपने इंस्टॉल किया तो आप यूवी और पिप को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो,
दिखाता हूँ आपको कैसे। आप यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे बस जैसे मान लो आपको पांडास या नमपा इंस्टॉल करना था पिप के थ्रू विद द हेल्प ऑफ यूवी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूवी पिप एंड देन इंस्टॉल एंड देन लाइक आपको पांडास लिख सकते हो, इट विल एक्चुअली इंस्टॉल। देखो ये पांडास को इंस्टॉल कर देगा। इसका मतलब हम पिप वाले भी सारे कमांड यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक पांडास आया नहीं कुछ क्या, ठीक है। सो फेल टू हार्ड डिस्क फाइल्स इंस्टॉलिंग फुल कॉपी दिस में लीड टू द ओके। सो कुछ आई थिंक मतलब यूज़ कर सकते हो ऐसा। पांडास ठीक तो था। इफ़ कैशर इंस्टॉल्ड 5 पैकेजेस, इंस्टॉल तो हो गया भाई पिप के थ्रू, अपडेट नहीं हुआ लेट्स आई थिंक, मतलब ऐसा यूज़ कर सकते हो बेसिकली। एंड पिप के सारे ऑलमोस्ट सब चीज़ कर सकते हो। पिप यू वी पिप यू वी पिप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो आप, एंड इंस्टॉल पांडास एग्जैक्टली पांडास एक पैकेज इंस्टॉल भी हो जाएगा। एंड इवन आप यू वी पिप लिस्ट भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो हमारे पास पिप यहाँ पे यू वी कॉर है। आई थिंक वर्चुअल एनवी एक्टिवेटेड नहीं है तो इसीलिए हमारा दिखा रहा है। अच्छा है वर्चुअल एनवी एक्टिवेटेड नहीं है वाला, तो डायरेक्टली कमांड चल रहा है। बट मैं क्या करता हूँ एक बार पिप वाला काम करने के लिए मैं वर्चुअल एनवी एक्टिवेट करता हूँ पहले। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स गो टू द एक्टिवेट, डायरेक्टली लगा देते हैं यस। अब हमारा देखो यू वी डेमो एक्टिवेट हो चुका है। अब जरा पिप वाले कमांड चलाते हैं, यू वी पिप लिस्ट एंड विल सी यस आई थिंक यस जेंगो वगैरह सब इंस्टॉल है। अभी डीएक्टिवेट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो एंड देन अब मैं ऐड करता हूँ ज़रा यहाँ पे, ठीक है, यू वी पिप इंस्टॉल पांडास एंड आई थिंक इंस्टॉल हो रहा है बट ये अपडेट नहीं कर रहा है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट एक्टिव, इसमें नहीं आ रहा है। उसके लिए आई थिंक दूसरा काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बट हमारा पांडास इंस्टॉल हो रहा है। अगर लाइब्रेरी के अंदर देखें तो यस आप देख सकते हैं यहाँ पे पांडास, यहाँ पे पांडास इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर सकते हैं एंड काम कर सकते हैं हम लोग। बाकी पिप लिस्ट वगैरह भी देख सकते हैं, पिप अनस्टॉल भी कर सकते हैं लाइक यू वी पिप अनस्टॉल पांडास। और आप ऐसा करोगे तो हमारा पांडास यहाँ से गायब भी हो जाएगा आपके इन्वायरमेंट लाइब्रेरी से। सो आई थिंक आपको समझ, इवन पिप की हेल्प से आप ट्री भी देख सकते हो, पिप लाइक पिप ट्री एंड यू फाइंड, ये देखो ट्री वाला वर्जन भी आपको दिख जाएगा। इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इससे मैं समझाना चाह रहा हूँ गाइस कि आप का जो ये यूवी है ना, ये आपका एक्चुअली पिप कंपेटेबल भी है। मतलब हाँ दिस इज एक्चुअली परफेक्ट फॉर स्क्रिप्ट्स नोट बुक्स लेगेसी पिप वर्कफ्लो। मतलब अगर आपके पास कोई पुराना प्रोजेक्ट है और उसके अंदर आपने यूज़ किया है पिप तो उसके लिए भी यूवी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ पिप लाइक यूसेज भी आप कर सकते हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट इट्स लाइक ऑटोमेटिकली बन जाता है आपको, जैसे आप कोई भी, जैसे आप आपने पहली बार या यूवी ऐड पांडास किया था तो आप खुद देखो हमने ये चीज़ बनाई तो नहीं थी ना, ये डॉट वी एन वी, ये तो ऑटोमेटिकली बन गया था। बट आप यू वी से वी ई एन वी बना भी सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे यू वी लिख करके वी ई एन वी लिख करके आप इन्वायरमेंट बना भी सकते हो। बट आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली बना देगा, ठीक है। इवन आप स्पेसिफिक पाइथन का भी यूज़ कर सकते हो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। आप ऐसा लिख सकते हो यू वी ई एन वी एंड देन आप यहाँ पे पाइथन एंड देन आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि भैया 3.14 हमें यूज़ करना है। तो अब हमारा जो वी एन बी बनेगा, वी वर्चुअल इन्वायरमेंट बनेगा उसमें पाइथन 3.14 या जो भी आप स्पेसिफाई करोगे वो बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप पाइथन आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर हो एंड इफ़ यू वांट टू रन द स्क्रिप्ट, जैसे हमें ये फाइल रन करनी है, सो कैसे रन करेंगे, हमारे पास एक कमांड है यूवी रन करके, हम यूवी लिख सकते हैं, रन लिख सकते हैं एंड देन अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हम लिखेंगे पाइथन एंड वी हैव टू रन द स्क्रिप्ट दैट इज़ अ मेन, ठीक है यस। एंड आप देखोगे ये वाली फाइल रन हो जाएगी, हेलो फ्रॉम यूवी डेमो। दैट मीन्स कैसे रन करना है, यूवी देन रन एंड देन कमांड एंड देन अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है दैट इज मेन डॉट पी वाई एंड इस वाले पाइथन से ये वाले स्क्रिप्ट रन। तो रन कमांड यूज़ होता है किसी भी स्क्रिप्ट को अपने इन्वायरमेंट में रन करने के लिए। इवन अगर ये वाला हमारा ये वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं भी एक्टिवेटेड है ना, तभी रन जो है वो अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करके तभी रन करेगा। तो आपको एक्टिवेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यूवी कॉर्न चलाना है तो आप यूवी कॉर्न डायरेक्टली चला सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब फास्ट एपीआई बनाऊँ तो आप डायरेक्टली यूवी देन रन एंड यूवी कॉर्न इस तरह से आप चला सकते हो। बट फिलहाल अभी आप देखोगे यहाँ पे तो एरर आ सकती है क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रखी नहीं। तो फिलहाल मैं अभी कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ये चीज़ भी बना के दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा। सो यूवी
बस आपको पॉइंट ये ध्यान देना है कि यूवी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स द करेक्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपको करने की जरूरत नहीं। सो दिस अलाउ जीरो एक्टिवेशन वर्कफ्लो, जीरो एक्टिवेशन वर्कफ्लो। सो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि यूवी अलाउ zero activation workflow. So this line is very important, zero workflow, जीरो एक्टिवेशन वर्कफ्लो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप रन यूज करो, एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो डिपेंडेंसी, जैसे मान लो हमें फास्ट एपीआई ऐड करनी थी, तो मैंने आपको बताया कैसे फास्ट एपीआई ऐड करेंगे। आप फास्ट एपीआई ऐडेड है ना, जेंगो ऐडेड है, कैसे यूवी ऐड फास्ट एपीआई, ठीक है, ऐड हो गया, ऑडिटेड भी हो चुका है, ठीक है। जेंगो ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमेल अपने आप से एक्टिवेटेड हो जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली डिपेंडेंसीज को मैनेज करता रहेगा, ठीक है। कौन कौन सी प्रोजेक्ट, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आप यूज़ करो, तो इंटरली ये क्या करता है, जब भी आप चलाते हो ये मेटाडेटा ऐड भी कर देता है, ठीक है, सारा काम कर देता है। नाउ अब लॉक फाइल क्या होता है इसको समझते हैं। uv.lock मैंने आपको बता दिया था, बट फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली लॉक फाइल वगैरह क्या होती है, क्या इसके अंदर होता है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। लॉक फाइल, uv.lock फाइल, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो विदाउट डिपेंडेंसी ये लॉक फाइल नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप डिपेंडेंसी ऐड करते हो uv. फिर एनी यूवी ऐड एनी डिपेंडेंसी जैसे लिखते हो, एंटर करते हो, तो अपने आप से ये वाली फाइल बन जाती है ऑटोमेटिकली। सो क्या होता है, यूवी जो है पैकेज मैनेजर, ये क्या करता है, ये यूज़ करता है गाइज, यूजेस अ लॉक फाइल कंटेनिंग, क्या क्या होता है इसके अंदर, लेट्स सी। इसके अंदर एग्जैक्ट वर्जन होता है, सबसे पहला एग्जैक्ट वर्जन्स, आप कौन सा एग्जैक्टली वर्जन यूज़ कर रहे हो, कौन सा वर्जन रिजॉल्व हुआ है जब आपने चीज़ें इंस्टॉल की है, वो इन्फॉर्मेशन होगी। प्लेटफॉर्म मार्कर होता है, प्लेटफॉर्म मार्कर, हैशेस होते हैं इसके अंदर, और भी प्रोवेंसेस होते हैं, दीज आर द इंफॉर्मेशन जो इस फाइल के अंदर कंटेन होती है। बाकी फाइल को जनरेट कैसे कर सकते हो, यूवी पिप कंपाइल यूज़ कर सकते हो, या यूवी कंपाइल आई थिंक यूज़ करके कर सकते हो, एक बार हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। सो सिंक कर सकते हो एक्चुअली, ठीक है। इंस्टॉल डिपेंडेंसी एग्जैक्टली मैचिंग टू द लॉक फाइल से मैच करने वाली सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, तो आप यूवी सिंक कर सकते हो। लेट मी डू दैट, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं एंड लेट सपोज हमारे पास VNV है एंड डिपेंडेंसीज मान लो लेट सपोज नहीं है, इस ENV को ही हम हटा देते हैं, ठीक है। सो मैंने ENV को डिलीट कर दिया और हमारे पास uv.lock फाइल है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप uv sync and it will actually create, yes it will create VNV and लिव के अंदर सारी डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल हो जाएगी जो भी लॉक फाइल के अंदर होगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास uv.lock फाइल है तो सिंक की हेल्प से आप डिपेंडेंसीज को एग्जैक्ट वही डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हो। सो ठीक है, फिर से आप देख लो, मैंने डिपेंडेंसीज या पूरा VNV ही डिलीट कर दिया, वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट कर दिया। फिर मैं क्या चलाऊंगा, यहाँ पे यूवी सिंक चलाऊंगा और जो भी लॉक फाइल के अंदर डिपेंडेंसी होगी कितना फास्ट उसने सिंक करके सारा डाउनलोड कर दिया। अब आप इसको रन कर सकते हो, जैसे आप npm इंस्टॉल वगैरह करते थे एंड इट्स लाइक पोइट्री में इंस्टॉल सिंक करते थे, वैसे ही काम हो जाएगा। पाइथन वर्जन या पाइथन पैकेजेस भी मैनेज कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ अब प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके सो अच्छा, इस एक चीज़ और है, यूवी की हेल्प से आप पाइथन के वर्जन्स को भी मैनेज कर सकते हो। बाकी मैं तो कहूँगा यार एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, चीज़ें समझो, जैसे पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, सारा यहाँ पे देख रखा है और मैं आपको प्रोजेक्ट्स बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इट्स लाइक मैं आपको कुछ कमांड्स के चीट शीट दे दूंगा, पहले तो लिंक डाल दूंगा। मैं क्या करता हूँ, फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास अगर देखें पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमेल फाइल के अंदर फास्ट एपीआई हमारे पास ऑलरेडी है और रन करने के लिए सर्वर है यूवी कोर, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ हमें चाहिए होंगी। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे, यूवी इनिट वगैरह कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे डिपेंडेंसीज वगैरह। यूवी कोर और फास्ट एपीआई चाहिए तो डायरेक्टली हम यहाँ पे यूवी ऐड फास्ट एपीआई के साथ साथ हम यूवी कोर ऐड कर लेंगे। दोनों हमारे पास ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, मैंने पहले ही कर लिया था। फिर मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे app.py फाइल, तो यहाँ पे आएंगे न्यू फाइल app.py फाइल और फास्ट एपीआई बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे। सिंपली हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई, इंपोर्ट फास्ट एपीआई, ठीक है, हाँ सिंपल। नेक्स्ट हम ऐप ले लेंगे एंड फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड देन फाइनली एक फंक्शन बनाएंगे
हाँ डेफ नाम होगा होम एंड देन रिटर्न कर देंगे एक डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर मैं एक मैसेज लिख दूंगा, ऐसे ही लिख दूंगा ओके हेलो फ्रॉम यूवी फास्ट एपीआई, सिंपल। और मैं क्या करूँगा, इसको राउट बनाने के लिए बेसिकली एपीआई मैं ऐप डॉट यूज़ करूँगा गेट एंड देन स्लैश, बस। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा फास्ट एपीआई का ये एंड पॉइंट रेडी है। अब हम लोग स्लैश एक्सेस कर सकते हैं, ये हमें मैसेज देगा एक जेसन का ऑब्जेक्ट जिसमें मैसेज एंड हमारा मैसेज होगा। तो इसको रन कैसे करेंगे, सिंपली मैंने बताया था कि आपको अलग से कोई भी इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं। हम लिखेंगे यूवी एंड देन फाइनली रन यूज़ करेंगे, यूवी और ऐप कोलन ऐप एंड देन रीलोड एंटर कर देंगे एंड यू विल सी कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वेट, मैं क्या करता हूँ, वेट कर लीजिए थोड़ा सा एंड लेट्स सी। आप देखोगे यूवी कोर रनिंग ऑन दिस and server reloader process this using this straight reload started server and waiting for application startup complete, that means start हुआ। अब हम application को एक्सेस कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे and you will see कि हमारा application यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है and you will see मैसेज आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा सर्वर चल रहा है। फाइनली और भी अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो या कोई और एंड पॉइंट ऐड करनी है तो सिंपली हम अगेन एक फंक्शन बनाएंगे लाइक अबाउट एंड हम रिटर्न कर देंगे डिक्शनरी एंड लिख देंगे मैसेज, लिख देंगे ओके दिस इज़ अबाउट एपीआई एंड इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐप डॉट गेट यूज़ करेंगे एंड देन अबाउट यूज़ करेंगे। सेव कर लीजिए एंड अब हम यहाँ पे दूसरी एपीआई भी एक्सेस कर सकते हैं, अबाउट, यू विल सी दिस इज़ अबाउट एपीआई। ये रहा हमारा, इतना ईजी है एंड दैट्स इट। प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमें जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है तो हम इसी के अंदर बना सकते हैं या फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट यूवी डेमो या यूवी प्रोजेक्ट बना के काम कर सकते हैं, बट मैं इसी में आपको दिखाता हूँ। इसको पहले बंद कर देते हैं, सॉरी, इसको कंट्रोल सी बंद हो जाएगा। जेंगो को इंस्टॉल करेंगे, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट्स इंस्टॉल जेंगो, तो लिखूँगा यूवी एट जेंगो एंड जेंगो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आप पाई प्रोजेक्ट टॉमेल फाइल देख लीजिए, जेंगो हमारे पास यहाँ पे 5.2.8 वाला वर्जन है, परफेक्ट। हम क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यूवी रन करेंगे, जेंगो एडमिन कमांड होता है, लिखेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट और नाम होगा वेब ऐप एंड डॉट करेंगे, दैट मीन्स वी वांट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन दिस फोल्डर ओनली, एंटर कर देंगे, इट विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। यस, आपके पास देखो यहाँ पे वेब ऐप आ चुका है, इसके अंदर हमारे सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल आ चुकी है जो हमें चाहिए थी एंड हमारे पास यहाँ पे मैनेज डॉट पी वाई फाइल आ चुकी है जेंगो की, जिसके थ्रू हमें इंटरेक्ट करना है बेसिकली जेंगो के साथ एंड हमारे पास URL फाइल आ चुकी है जहाँ पे हमारे पास एडमिन URL है। अब इसको रन कर दें, यू विल सी हम कैसे यूज़ करेंगे, एक्चुअली रन कमांड यूज़ करेंगे, यूवी रन, देन हम यूज़ करेंगे पाइथन एंड हमें रन करना है मैनेज डॉट पी वाई फाइल, मैनेज डॉट पी वाई फाइल एंड कमांड जो चलाना है वो सर्वर चलाना है एंड आप देखोगे हमारे पास जेंगो का प्रोजेक्ट रन हो जाएगा ऑन द पोर्ट नंबर, यू विल सी लाइक ऑन द पोर्ट नंबर 8000 पे बेसिकली। अब हम 8000 पे अगर जाते हैं गाइस तो यू विल सी, ये देखो जेंगो का प्रोजेक्ट हमारा चालू है और हम काम कर सकते हैं भाई अब। ठीक है, मतलब अब हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेट सी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे URL के अंदर व्यू फाइल एक बना लेते हैं। सो लेट मी क्रिएट व्यूज डॉट पी वाई फाइल एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे लाइक होम एंड रिटर्न करेंगे, इट्स लाइक रेस्पॉन्स, आई थिंक HTTP रेस्पॉन्स एंड इसके अंदर पास कर देंगे लाइक दिस इज होम पेज। ठीक है, एंड इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी हमारे पास सर्च फॉर इंपोर्ट्स है, लेट्स सी इंपोर्ट कर पाएगा एंड no, आई हैव टू इंपोर्ट दिस फ्रॉम Django dot I think HTTP response, HTTP response, and this is coming from, so it is coming from Django dot HTTP import HTTP response, that's it। एंड इसको हम यूज़ करेंगे अपने URLs के अंदर। यहाँ पे इसको सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम डॉट व्यूज़
इम्पोर्ट इम्पोर्ट होम एंड देन फाइल यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश, एंड स्लैश पे मुझे कौन सा व्यू चलाना है, लाइक होम वाला व्यू। ठीक है, दैट्स इट। बस हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं और स्लैश होम एंटर करते हैं एंड स्लैश 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 आई थिंक स्लैश। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, एक बार सर्वर देखते हैं, रिस्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक रिस्टार्ट तो होगा ही। यस, तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ ओके, सो मैं एक बार ब्लैंक डाल के देख। ठीक है, ब्लैंक रिफ्रेश करेंगे एंड यस अब सही चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें व्यूज़ के अंदर एक हमें रिक्वेस्ट पैरामीटर लेना होता है जेंगो में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आके रिफ्रेश करेंगे एंड यू विल सी दिस इज होम पेज। दैट मीन्स यहाँ से हम सारा काम कर सकते हैं। अगर मुझे कोई व्यूज़ बनाना है तो व्यूज़ बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, उसको रेंडर कर सकते हैं। वी कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गाइज हैं, जैसे इट्स नॉट लाइक कि इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लॉग फाइल को एक्सपोर्ट करना हुआ तो लॉग फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो लाइक 3 एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स में। एक आप यूज़ कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट फाइल, ठीक है, द ट्रेडिशनल पिप कंपेटेबल फाइल। एक आप pylog.toml फाइल यूज़ कर सकते हो और एक साइक्लोन dx एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। सबके लिए आपको यूज़ करना है UV एक्सपोर्ट देन फॉर्मेट एंड दिस। एंड अगर आप ये प्रिंट कर देगा बेसिकली, अगर मैं इसको चलाऊंगा सो इट विल प्रिंट ऑन कंसोल। इसको बंद कर दो भाई। ठीक है, और अगर आप ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हो लाइक, तो ये सारी हैजेस वगैरह सब चीज़ को प्रिंट कर देता है। ये देखो सारी चीज़ प्रिंट कर दिया इसने। आपको क्या करना है, जस्ट अगर आपको फाइल के अंदर चाहिए आउटपुट, देखो बाय डिफॉल्ट UV एक्सपोर्ट प्रिंट टू स्टैंडर्ड आउट। ठीक है, लेकिन हमें अगर फाइल में चाहिए तो हम आउटपुट फाइल वाला पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके बाद हम आउटपुट फाइल लिख देंगे एंड रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट लिख देंगे तो आपके पास फाइल बन जाएगी। लेट्स सी, ये देखो। सो अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ वेब ऐप को एंड इसको भी, ठीक है, सो आप देखो हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉट फाइल बन गए। अब हम इसको ये पिप इम्पोर्ट स्टैंडर्ड है। सो दिस वाज ऑटो जनरेटेड बाय UV बाय फॉलोइंग कमांड्स। सो इसको मुझे लग रहा है ये इंपोर्ट हो जाएगा, जैसे ऐसा ही ये लोग कह रहे हैं कमांड, यहाँ पे जाके ये लोग इंपोर्ट कह रहे हैं कि भैया ये रिक्वायरमेंट डॉट ये वाली फॉर्मेट है। द रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट फॉर्मेट इज अ मोस्ट वाइडली सपोर्टेड फॉर्मेट फॉर पाइथन डिपेंडेंसीज। इट कैन बी यूज विद द पिप। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, द जनरेटेड रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फाइल कैन देन बी इंस्टॉल्ड बाय UV पिप इंस्टॉल। फिर आप ये वाला कमांड यूज़ करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड बाकी इसके बारे में पढ़ सकते हो। अगर ये वाली फाइल के थ्रू एक्सपोर्ट करना है, इसको कैसे यूज़ करना, सब चीज़ उन्होंने बता रखा है। अगर आप पैकेजेस को पब्लिश भी करना चाह रहे हो तो आप पब्लिश वाला भी यहाँ पे देख सकते हो। आपको UV बिल्ड करना पड़ेगा, देन आप क्या कर सकते हो, अपडेट योर वर्जन्स। ठीक है, एंड देन फाइनली यहाँ पे पब्लिश भी कर सकते हो कमांड UV पब्लिश की हेल्प से। उससे पहले आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड पाइथन को कैसे मैनेज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, लाइक UV पाइथन इंस्टॉल लिख करके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वर्जन को। एंड अगर स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो UV पाइथन इंस्टॉल, जैसे आपको 3.12 इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे लाइक इवन इसकी आपसे पाइथन भी इंस्टॉल हो जाएगा। UV पाइथन इंस्टॉल 3.12 लिख दोगे, सो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। कोई भी वर्जन पास कर दोगे ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे UV पाइथन इंस्टॉल की जगह आप लिस्ट से देख भी सकते हो कि हमारे पास कितने पाइथन है, तो ये बता देगा कि आपके पास इतने सारे डाउनलोड्स अवेलेबल हैं। एंड ये वाला पाइथन हमारे पास डाउनलोडेड है 3.12। ठीक है, एंड इवन हमारे पास 3.14 भी डाउनलोडेड है। तो इनका यूज़ करके आप बना सकते हो इन्वायरमेंट वगैरह। ठीक है, देखो हाँ, बाकी पाइथन इंस्टॉल की भी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन में बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बेसिकली डिटेल देख सकते हो। आप अपग्रेड भी कर सकते हो इसको UV पाइथन अपग्रेड का यूज़ करके। ठीक है, एंड माइनर वर्जन्स का भी ध्यान रख सकते हो। पाइथन UV पाइथन लिस्ट की आपसे लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, एंड बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। फाइंडिंग अ पाइथन एग्जीक्यूटेबल्स, आप फाइंड यूज़ कर सकते हो एग्जीक्यूटेबल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम फिर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको पाइथन व्यू करना है तो मैंने भी दिखाया UV पाइथन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। फॉर दैट पाइथन VNB की हेल्प से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आई थिंक
डिफ़ॉल्ट यूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक पाइथन डाउनलोड्स, ठीक है। पाइथन डज नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल टू यूज़ यूवी, बाय डिफ़ॉल्ट यूवी विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड पाइथन वर्जन व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल, ठीक है। पाइथन ये यूवी ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा यूजिंग एग्जिस्टिंग पाइथन वर्जन। आपको कैसे यूज़ करना है ये सब चीज़ उन्होंने बता रखा है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। रनिंग स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप यूवी रन करके स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। सो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने बता दिया कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारा काम करना है। एंड लॉक फाइल के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, कैसे एक्सपोर्ट्स वगैरह करना वो बता दिया, बाकी पब्लिशिंग बता दिया। एंड कॉन्सेप्ट में आप जाके और भी चीज़ें देख सकते हो, पाइथन वर्जन्स वगैरह, टूल्स, प्रोजेक्ट्स एंड कैशिंग, ऑथेंटिकेशन और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। सो मैं तो ये वीडियो एंड करूँगा यार, एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पिप एक्स या पोइट्री जैसे पैकेज मैनेजर्स को आप मत यूज़ करो पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब आप यूवी ही पैकेज मैनेजर है उसी को यूज़ करो। एंड इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है यूवी जिसके अंदर यूज़ हो रहा होगा, एंड पाइथन से रिलेटेड एंड फ्रंट एंड बैक एंड एंड क्लाउड एआई एमएल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कुछ भी पॉइंट्स नहीं समझ में आया हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड नेक्स्ट किस पे क्रैश कोर्स बनाऊँ ये भी मुझे बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, बाय बाय।